So the question number first is, state which pair of triangles in figure are similar. Write the similarity criteria used for answering the question and also write the pair of similar triangles in the symbolic form. So एक तरह से यहाँ पर हमें कुछ फिगर्स दिए गए हैं, हमें ये देखना है कौन कौन से जो पेयर ऑफ फिगर्स हमें गिवन है वो सिमिलर हैं या नहीं है, और किस अकॉर्डिंग हमने ये डिसाइड करा कि ये सिमिलर हैं, और फिर इनकी सिमिलैरिटी सिंबॉलिक फॉर्म में भी हमें रिप्रेजेंट करके दिखानी है। अगर हम पहले फिगर को देखें तो जब हम फर्स्ट फिगर को देखेंगे तो हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि एंगल ए और एंगल पी यहाँ पर 60 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। एंगल बी और एंगल क्यू यहाँ पर 80 डिग्री हैं, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हैं। एंड एंगल सी और एंगल आर यहाँ पर दोनों 40 डिग्री हैं, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हैं। विच मीन्स ये दोनों ट्राइंगल्स जो यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। लेकिन कौन से क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये सिमिलर होंगे, दैट इज़ फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के बाय द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। यानी कि ट्रिपल ए यानी कि एंगल 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 देख के हमने डिसाइड करा कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पार्ट में हमें दिख रहा है कि ये वाली साइड जो है वो है 2, ये वाली साइड है 4, ये वाली साइड है 3 और ये वाली साइड है 6। नेक्स्ट ये वाली साइड है 2.5, ये वाली साइड है 5। तो अगर हम जो जो पेयर हमने जिस अकॉर्डिंग लिया उस अकॉर्डिंग इन्हें डिवाइड करेंगे। सबसे पहले सेकंड पार्ट को अगर देखें अब, तो अगर हम ए बी अपॉन यहाँ पर क्यू आर करें तो वो इक्वल आता है, क्योंकि 2/4 यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, वो इक्वल आता है। नेक्स्ट सी ए डिवाइडेड बाय 3, हमने सी ए माना था 3। नेक्स्ट सी ए डिवाइडेड बाय पी क्यू, और ये इक्वल होगा क्योंकि 3/6 ये भी 1/2 हो जाएगा, ये इक्वल होगा बी सी डिवाइडेड बाय, दैट इज बी सी डिवाइडेड बाय पी आर। और अब हम देखें कि हम कौन कौन से ट्राइंगल को सिमिलर कहेंगे, तो हम कहेंगे ट्राइंगल ए बी सी को सिमिलर, यानी कि ट्राइंगल ए बी सी जो होगा वो सिमिलर होगा ट्राइंगल क्यू आर पी के, यानी कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर पी। अब क्वेश्चन ये आता है हमने ट्राइंगल क्यू आर पी ही क्यों लिखा, हम ट्राइंगल पी क्यू आर क्यों नहीं लिख सकते थे। अगर हम देखें तो यहाँ पर ए बी है, ए बी को हमने किससे डिवाइड करा हुआ है, क्यू आर से। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर इस जो हमने लिखा है यहाँ पर सेम फॉर्म में आ रहा है, सेम पैटर्न में, ए बी यहाँ पर क्यू आर। इसके बाद हमने सी ए को डिवाइड करा हुआ है, यानी कि सी ए को डिवाइड करा हुआ है पी क्यू से, तो ये भी पैटर्न सेम बन रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमने बी सी को डिवाइड करा हुआ है पी आर से, और वी कैन से आर पी एक ही बात है। सो इस वजह से जब भी हम कभी भी सिमिलर ट्राइंगल्स बताएंगे तो हम इस अकॉर्डिंग इसे लिखेंगे। यहाँ पर है ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर पी। और सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कौन सा होगा यहाँ पर होगा ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से हमने ये डिसाइड करा, यानी कि साइड 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 के रेशियो को चेक करके हमने ये डिसाइड करा। थर्ड पार्ट अगर हम देखें तो थर्ड पार्ट में आप क्लियरली देखोगे कि 3 के साथ साथ यहाँ 6 है, तो ये 1/2 बन सकता है। 2 के साथ साथ यहाँ 4 है, तो ये भी रेशियो 1/2 बन सकता है। लेकिन 2.7 डिवाइडेड बाय 5 1/2 नहीं बनेगा, यानी कि इन दो जो हमें पेयर्स गिवन है ट्राइंगल्स के, यहाँ पर तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल नहीं होगा। और अगर तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल नहीं होगा, विच मीन्स ये वाला जो हमें पार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन का, यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर नहीं होंगे। सो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर नहीं होंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर ये 70 डिग्री है, यहाँ पर ये भी 70 डिग्री है, दोनों एंगल्स इक्वल हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर ये साइड 6 है, यहाँ पर एक 5 है और एक 2.5 है, और साथ साथ यहाँ पर एक साइड है 10। तो अगर हम यहाँ लिखें 6/10
तो ये इक्वल आना चाहिए 2.5/5 के। 2.5/5 तो 1/2 आ जाता है, और ये 1/2 के इक्वल नहीं होता 6/10 कभी भी। सो हम कह सकते हैं कि ये जो दो ट्राइंगल्स हमें अब यहाँ पर भी दिए हुए हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में सिमिलर नहीं होंगे। दैट इज़ ये फोर्थ वाले पार्ट में जो हमें दो ट्राइंगल्स गिवन है। सो अब तक हमने देखा कि दो ट्राइंगल्स जो हमने सिमिलर प्रूफ करें और दो ट्राइंगल्स फिलहाल यहाँ पर सिमिलर नहीं हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि जो दो ट्राइंगल्स हमें गिवन है, एक बार तो हमें ये एंगल गिवन है, दोनों ट्राइंगल में ये एंगल है 80 डिग्री। नेक्स्ट हमें जो गिवन है वो इस एंगल के एक लेफ़्ट साइड यहाँ पर एक साइड गिवन है और एक यहाँ पर गिवन है। तो ये है 2.5 और एक ये है 5। तो अब हम किस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये प्रूव कर दें कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब कभी भी हम सिमिलैरिटी का यूज़ करते हैं तो एक हमारे पास SSS सिमिलैरिटी है, AA कह लो या AAA कह लो, ये वाली सिमिलैरिटी है, साइड एंगल साइड वाली सिमिलैरिटी है। तो ये एक तरह से ये जो हमारी मेजर सिमिलैरिटीज़ है जिनका हम यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप इस फिगर में देखोगे तो यहाँ पर ये एंगल बीच में है, इसके लेफ़्ट साइड ये साइड है, इसके राइट साइड वाली साइड का हमें नहीं पता। तो हम किस अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं है। दैट्स वाई हम ये नहीं बता पाएंगे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। लेकिन अगर हम देखें तो अगर हम इन फिगर्स को देखें तो यहाँ पर 2.5 और 3 के बीच में ये वाला एंगल है एंड 5 और 6 के बीच में ये वाला एंगल है। और अगर आप क्लियरली देखो तो यहाँ पर जो ये एंगल है, एंगल बी यहाँ पर और एंगल एफ यहाँ पर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, और ये दोनों एंगल इक्वल नहीं होंगे, विच मीन्स ये दोनों ट्राइंगल्स भी सिमिलर नहीं हैं। भले ही 2.5/5 और 3/6 इक्वल आ जाए 1/2, यानी कि साइड्स का रेशियो तो इक्वल आ जाए, लेकिन एंगल भी इक्वल होना चाहिए। और अगर एंगल इक्वल नहीं है तो ये दोनों ट्राइंगल्स भी सिमिलर नहीं होंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट पार्ट हमें गिवन है, लास्ट पार्ट, यहाँ पर ये वाला एंगल 70 डिग्री है, साथ साथ ये एंगल 80 डिग्री है, यहाँ पर भी 80 डिग्री है। तो इन दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स में पता है, थर्ड एंगल हम खुद निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो थर्ड एंगल है 70, 80, 150, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो बचा 30। तो ये 30 डिग्री होगा और ये वाला एंगल 70 डिग्री होगा। अब अगर आप तीनों एंगल्स का सम करें दोनों ट्राइंगल में तो वो 180 होगा। और अगर हम देखें तो यहाँ पर भी तीन एंगल्स इक्वल हैं, यानी कि एक तरह से एंगल डी जो है वो इक्वल है एंगल पी के। नेक्स्ट एंगल आर जो है वो इक्वल है एंगल एफ के। नेक्स्ट एंगल ई जो है वो एंगल है इक्वल एंगल क्यू के। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ट्राइंगल डी और ट्राइंगल डी ई एफ जो होगा वो सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। सो हमने कौन सी सिमिलैरिटी का यूज़ करा, हम कहें चाहे AA कह लो या AAA कह लो, इस सिमिलैरिटी का यूज़ करके हमने ये प्रूव करा कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं।